तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। जिस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इवेंट के द्वारा फंक्शन को कॉल करवाते थे, ठीक है ना, जैसे बटन में क्लिक करते थे तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवाते थे। सिमिलरली हम लोग रिएक्ट में भी करवा सकते हैं, मगर यहाँ पे तरीका थोड़ा से अलग होगा। आज हम लोग उसी तरीका को सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं तो कंपोनेंट वाला फोल्डर में चल जाऊंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरा सीरीज देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक कंपोनेंट नाम का हम लोग फोल्डर बनाए थे, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोनेंट बना रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू में क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, और इस कंपोनेंट का नाम मैं दे देता हूँ FBUTTON.js। अभी यहाँ पे मैंने F इसलिए लिखा है कि मैं आपको इवेंट दोनों में दिखाने वाला हूँ, एक आपका फंक्शनल कंपोनेंट में और एक आपका क्लास कंपोनेंट में। तो यहाँ पे F लिखा हूँ मैं इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं इसको इंटर कर देता हूँ और फिर ये देखिए, ये हमारा F बटन नाम का फाइल बन गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, रेगुलर फंक्शन। फंक्शन का यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ FBUTTON बटन, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रिटर्न लिखते थे। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं यहाँ सिंपल एक बटन बनाऊंगा, BUTTON बटन। अब यहाँ पे इस बटन में मैं एक नाम लिख देता हूँ, माई BUTTON बटन। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इवेंट लिखना होगा। अब इवेंट मतलब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इस प्रकार से लिखते थे, ऑन क्लिक लिखते थे, CLECK क्लिक, ठीक है ना। मगर यहाँ पे हम लोगों को ऐसे नहीं, ऐसे लिखना होगा, ऑन क्लिक, CLICK। सी जो रहेगा वो कैपिटल होगा। दूसरा चीज, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फंक्शन का नाम लिखते थे, यहाँ पे हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा, ठीक है। तीसरा चीज, हम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ हैंडल, उसके बाद में CLICK क्लिक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब भी फंक्शन को हम लोग कॉल करते थे तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करते थे, मगर यहाँ पे हम लोग को फंक्शन को कॉल नहीं करवाना है, सिर्फ फंक्शन का नाम देना है, ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करेंगे। अब ये फंक्शन हम लोग को बनाना होगा, तो फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन बनाने से पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ फंक्शन। उसके बाद में फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ हैंडल क्लिक, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे एक मैं सिंपल सा अलर्ट वाला फंक्शन ले रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ हेलो WORLD वर्ल्ड, ठीक है। और अब ये हमारा जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, देन डिफॉल्ट, और उसके बाद में कंपोनेंट का नाम FBUTTON बटन, ठीक है। अब ये वाला कंपोनेंट हम लोग app.js वाला फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस जो भी लिखा हुआ था ना, वो सारा चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ से ये सारा चीज़ को मैं हटा देता हूँ।
और इसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक div ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं वो फंक्शनल कंपोनेंट हमारा जो है ना एफ बटन वाला, उसको मैं यहाँ लिखूँगा। मगर ऐसे अगर लिखूँगा मैं एफ फिर बी, हाँ, तो क्या होगा कि देखिए अब मेरे को ऊपर में ना इंपोर्ट एफ बटन फ्रॉम वो लिखना नहीं पड़ेगा। मैं तो देखिए ऊपर में आ गया इंपोर्ट एफ बटन फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश एफ बटन। ठीक है ना, पूरा का पूरा पाथ मेरे को मिल गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगा, मतलब काट दूंगा, सॉरी। एंड देन यहाँ पे हम लोग स्लैश दे देंगे। ठीक है ना, अब ये सारा चीज़ हो गया है। तो देखिए अब हम लोग ब्राउज़र में जाके देखते हैं। मैंने ब्राउज़र को ओपन करके रख लिया है। अगर आप लोग नहीं लिखे, ओपन नहीं किए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, npm start लिखना पड़ेगा, और फिर आप ब्राउज़र में जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा बटन वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे देखिए index.js में यहाँ पे हम लोगों ने हेडर वाला कंपोनेंट को कॉल किया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐप जो है हमारा ऐप वाला कंपोनेंट, उसको मैं यहाँ कॉल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐप वाला कंपोनेंट जो है ना app.js, अभी उसी में हम लोगों ने बटन कंपोनेंट को रखा है। ठीक है ना, तो अभी अगर हम लोग वापस यहाँ जाएंगे, तो यहाँ देखिए मेरा बटन यहाँ दिख रहा है माई बटन नाम के नाम से। ठीक है, तो अब इस बटन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट का यूज़ कर सकते हैं इन फंक्शनल कंपोनेंट। एक बार वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपके मन में एक अराइज हो रहा होगा कि अब ये फंक्शनल कंपोनेंट में अगर हमको कोई पैरामीटर पास करना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे पैरामीटर पास करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, हम लोग ऐसे करके लिखते थे, और इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर पास कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सचिन, और ये पैरामीटर मेरे को पास करवाना है। मगर यहाँ पे इस केस में ऐसा हम लोग नहीं पास कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन लिखना होगा, एरो फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको एरो फंक्शन का मदद से हम लोग एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये पैरामीटर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर को PRA नाम दे देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे अलर्ट जो हो रहा है ना, अलर्ट जो हो रहा है, यहाँ पे मैं काम करूँगा, हेलो को ऐसे रख देता हूँ, और फिर यहाँ पे, और फिर PRA मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। और उसके बाद में वापस अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, और इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए अब ये मेरा बटन आ गया है। ठीक है, जो हम लोग अभी यहाँ चेंजेस किए थे ना, उसके बाद वाला है ना। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हेलो सचिन, और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, और फिर आपको ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पास किए थे, सचिन को पास किए थे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और है, अगर आपको इवेंट चाहिए, मतलब कि कौन सा इवेंट आप परफॉर्म करवा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को, अगर मैं ई पास करूँ, तो ये ई से मेरे को क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये वैल्यू, और वैल्यू के बाद यहाँ पे मेरे को ई लिखना होगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग con कंसोल .log का यूज़ करेंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे ई लिख दूंगा। तो इससे समझ में आएगा कि आपको ई के थ्रू क्या मिल रहा है। ठीक है ना, अभी मैं वापस यहाँ जाऊँ, और एक बार मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ, एंड देन राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और इंस्पेक्ट में जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और कंसोल में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अब बटन में क्लिक करूँगा,
तो यहाँ पे हेलो सचिन आया और मैंने इसको ओके किया, तो ये मेरे को ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है यहाँ पे ई जो है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ई तो लिख रहे थे, मगर यहाँ पैरामीटर में हम लोग ई को पास नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को ई मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग वापस जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और फिर माई बटन में क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ई के द्वारा जितना भी इवेंट्स होता है ना, वो सारा इवेंट यहाँ पे मिल जा रहा है। देखिए ठीक है ना, ऑन क्लिक वगैरह जो अभी ये ऑन क्लिक इवेंट है, और ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा जो जो भी एक्टिविटी प्रॉपर्टीज होता है वो सारा मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ऑन क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि किस प्रकार से फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट में ही कवर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड देन इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ अगर हम लोग एंकर टैग लिखेंगे और एच रेफरेंस लिखेंगे और उसके बाद में मैं यहाँ पे हैच लिख दे रहा हूँ, और हैच लिखने के बाद में यहाँ पे पेज 1 लिख देता हूँ मैं, है ना। एंड देन इसको मैं अगर यहाँ बंद कर दूँ और यहाँ पे मैं लिंक का कुछ भी नाम दे दूँ, और यहाँ पे हम लोग एक ऑन क्लिक ठीक है, और यही वाला फंक्शन जो है हैंडल क्लिक को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, हैंडल HAN, नहीं तो एक और दूसरा फंक्शन हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HANDLE, हैंडल CLICK क्लिक 1 कर देते इसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हैंडल क्लिक 1 कर दिए हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग हैंडल क्लिक लिखे और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। और एक काम करना होगा हम लोग को, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग हटा देंगे, और हैंडल क्लिक 1 है इसका नाम, तो यहाँ 1 दे देंगे, और ये कंसोल ई को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे अलर्ट जो रहेगा यहाँ पे मैं सिंपल हेलो रख देता हूँ। हेलो नहीं भी रखेंगे तो क्या है, कंसोल में हेलो लिख देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, तो अब देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों की डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मतलब एंकर टैग क्या करेगा कि वो भैया ये वाला पेज में मेरे को रीडायरेक्ट करेगा जब मैं इसको क्लिक करूँ, और इसमें भी सेम होगा। ये जो ऑन क्लिक फंक्शन इसको कॉल तो करेगा, मगर इस पेज में जाएगा तो इसको हमको प्रिवेंट करना होगा भैया कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो रुक जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि अभी क्या हो रहा है। कि अगर मैं अभी जाऊं यहाँ पे और अगर इस लिंक में मैं क्लिक करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये पेज आ रहा है और कंसोल में वो मैसेज आ रहा होगा। अगर मैं आपको राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट में जाऊं और फिर कंसोल में मैं क्लिक करूं, तो यहाँ पे हेलो दिखा रहा है, देखिए। ठीक है ना, दैट मीन्स ये आपका हेलो तो हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पेज जो है ये रीडायरेक्ट हो रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये पेज जो है ना ये रीडायरेक्ट ना हो, ये जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसको मैं रोकना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे हैंडल क्लिक में जाना होगा 1 में, और यहाँ पे मैं ई को पास करूँगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मुझको लिखना होगा ई डॉट प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट FAULT, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। इतना करने पे क्या होगा कि इस एंकर टैग का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो बंद हो जाएगा, और ये सिर्फ वही चीज़ परफॉर्म करेगा जो हम लोग इस इवेंट के द्वारा परफॉर्म करवाना चाहते हैं।
अगर वापस से हम लोग यहाँ जाए और एक बार मैं इसको कर दूँ रिफ्रेश, अब देखिए अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो ये हेलो आ रहा है और यहाँ पे ये जो पेज है ये भी आ रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, है ना, और उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन अगर मैं अभी इसको क्लिक करूँ तो देखिए सिर्फ हेलो आ रहा है, देखिए सिर्फ हेलो आ रहा है, मगर ऊपर में देखिए वो जो पेज था वो पेज नहीं आ रहा, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था उसको हम लोग रोक दिए है। ठीक है, तो आई थिंक कि इतना काफ़ी होगा आप लोगों को ये फंक्शनल कंपोनेंट में इवेंट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाएंगे एक, तो उसके लिए मैं कंपोनेंट में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और न्यू में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं सी लिखूंगा और फिर BUTTON कर दूंगा एंड देन डॉट और फिर यहाँ पे मैं JS लिख दूंगा। तो अभी यहाँ सी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो भाई यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करवाना होगा, इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका COMP कंपोनेंट, कंपोनेंट कैपिटल में होगा COMPONENT कंपोनेंट। उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोग को, CLASS क्लास एंड देन यहाँ पे हम लोग का कंपोनेंट का नाम जो कि मैंने लिखा है CBUTTON मैं दे रहा हूँ यहाँ पे फाइल का जो नाम है। और उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, क्या एक्सटेंड हम लोग को करना होगा किसके साथ में, RACT रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के साथ, ये वाला हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा और इसके अंदर में एक रिंडर फंक्शन का यूज होगा। अब ये रिंडर फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोग इसको करेंगे, देन फिर यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा एंड देन यहाँ इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे जैसे करवाते हैं और उसके बाद में फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ पे हम लोग एक बटन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BUTTON बटन, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, देखिए सेम उसी तरह से ऑन, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं, कर्ली ब्रैकेट तो हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम देना होगा, तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ देता हूँ हैंडल और क्लिक, CLICK क्लिक, वही फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और भी फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को बनाना होगा, तो यहाँ पे FUNCTION फंक्शन जो हम लोग कीवर्ड लिखते थे ना, इसका ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे हैंडल क्लिक और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद में यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ अलर्ट और देन यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो फ्रॉम CLASS क्लास। और यहाँ पे अब ये जो हैंडल क्लिक है, यहाँ जब हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे कुछ हम लोग को इस प्रकार से करना होगा, दिस डॉट हैंडल, खाली हैंडल क्लिक जो फंक्शन का नाम है वो नहीं, उसके आगे हम लोगों को दिस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLSS क्लास BUTTON बटन, मतलब क्लास के अंदर वाला बटन। और उसके बाद में अब हम लोग फिर app.js में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। वो चेंजेस ये होगा कि मैं इस बटन को हटाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं CBU, तो यहाँ पे मेरा C बटन क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को, एक बार मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे C एंड देन अच्छा देखिए क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा ना, यहाँ एक्सपोर्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट और उसके बाद में आपका CBUTTON बटन। अब जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे app.js में और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ CB, देखिए आ गया, ऊपर में इंपोर्ट भी हो गया और इसको हम लोग बंद भी कर दिए, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको एक बार रिफ्रेश, ज़रूरी नहीं है रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्लास बटन दिख रहा है, यार क्लिक करेंगे अगर हम लोग तो हेलो फ्रॉम क्लास दिखा रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग क्लास कंपोनेंट में अगर हम लोग बटन बनाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना नहीं है हम लोग को। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे जब हम लोग फंक्शन को बुलाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मेरे को स्टेट चेंज करवाना होगा, ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं कोई स्टेट चेंज करवाना चाहता हूँ। अब स्टेट क्या होता है, तो इससे पहले हम लोग जब कंपोनेंट देख रहे थे ना, क्लास कंपोनेंट, एट दैट टाइम शायद हम लोग स्टेट का बारे में जिक्र किए थे, या फिर स्टेट मैनेजमेंट वाला जब क्लास हो रहा था हमारा तब हम लोग डिस्कस किए थे। तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देखते हुए आइएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि स्टेट के लिए ना हम लोग को कॉन्स्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है, लिखना होता है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PROPS पॉप। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग SUPER सुपर को कॉल करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग को PROPS लिखना होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सुपर की जो पेरेंट्स क्लास होता है ना, उसका भी जो पॉप्स रहता है वो उसको ले लेता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करते हैं। तो स्टेट के लिए यहाँ लिखना होगा दिस डॉट STAT स्टेट, और इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे नाम में दे रहा हूँ स्टेट का नेम, और उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यू में दे देता हूँ आपका SACHIN सचिन, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं इस स्टेट को, तो यहाँ जैसे बटन जो दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट STAT स्टेट डॉट नेम, मेरे को ऐसा लिखना होगा। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जाके एक बार, तो यहाँ पे देखिए सचिन दिख रहा है, ठीक है, स्टेट तो सेट हो गया। अब क्लिक करने से स्टेट में चेंज कराना चाहता हूँ, तो स्टेट चेंज करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा, मेरे को यहाँ लिखना होगा दिस डॉट सेट स्टेट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे नेम, और फिर स्टेट में यहाँ पे मैं कर दूंगा PINKU। तो इतना करने से क्या होगा कि मेरा ये जो स्टेट है ना, ये आपका बदलना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है एक बार हम लोग देखते हैं, क्या ये बदल रहा है या नहीं बदल रहा। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, और अगर यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए बहुत सारा यहाँ पे एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड सेट स्टेट, अनडिफाइंड सेट स्टेट। तो इस प्रकार से ये नहीं सेट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा ना, ये समझ नहीं पा रहा, ये इसको ये नहीं कॉल कर पा रहा है, सेट स्टेट जो है ना इसमें नहीं आ रहा, आप ऐसा समझ लीजिए मतलब, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ। ये जो दिस कीवर्ड आ रहा है, दिस डॉट स्टेट है ना, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है इस फंक्शन के अंदर में, ये लाइन ऑफ कोड। ये कैसे समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा दिस डॉट, देन फंक्शन का जो नाम है हमारा हैंडल क्लिक, और उसके बाद इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भैया दिस डॉट, जो फंक्शन का नाम है हमारा हैंडल क्लिक, उसको लिखेंगे, और फिर यहाँ पे डॉट, और देन यहाँ पे हम लोग बाइंड लिखेंगे, और उसके बाद में यह हम लोग बाइंडिंग कर दे रहे इसको किसके साथ में, दिस के साथ में। तो अब ये जो दिस है ना, अब इस फंक्शन में भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाइंड कर दिए हैं। और अगर अभी मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊं यहाँ पे, और अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूं, एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सचिन से ये पिंकू हो रहा है, मतलब स्टेट हमारा चेंज हो रहा है, और हम लोगों को कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। अब रहा कि इसी तरह से ही हम लोग करेंगे क्या, कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन करेंगे तो फिर उसको इस प्रकार से बाइंड करना ही होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड आप ना लिखना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए आप रेगुलर फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे। आप रेगुलर फंक्शन का यूज़ मत करिएगा, आप एरो फंक्शन का यूज़ करिए। अब एरो फंक्शन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को
इस तरह से ये देना होगा, और इसके आगे अगर हम लोग लिख दे ऐसे कॉन्स्ट, ठीक है ना, कॉन्स्ट देन हैंडल क्लिक, और फिर हमारा ये एक एरो फंक्शन बन गया। तो अगर कॉन्स्ट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ज़रूरत है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ हैंडल क्लिक कर दिए तो एक एरो फंक्शन बन गया। तो एक बात याद रखिए कि अगर आप एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं, रेगुलर फंक्शन का यूज़ नहीं करते, तो आपको बाइंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वही काम आपका होगा। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश कर दूँ और देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से कि हम लोगों ने यहाँ पे बाइंड नहीं किया इस फंक्शन को, ठीक है ना। और वापस से अगर मैं जाऊँगा, कहाँ गया भैया, ये आपका आ गया यहाँ, और यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए ये काम कर रहा है और यहाँ एरर भी नहीं दिखा रहा है, और हम लोगों ने इस फंक्शन को, एरो फंक्शन को बाइंड भी नहीं किया है। तो आप जब भी इस तरह का ज़्यादातर देखेंगे तो आपको रिएक्ट में एरो फंक्शन का ही यूज़ दिखेगा, ना कि रेगुलर फंक्शन का, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो होता है, आप जब एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम लोगों का कुछ लाइन ऑफ कोड जो है ना, जो हम लोग को ज़रूरी नहीं है लिखना, मतलब लिखना पड़ जाता है जब हम लोग फंक्शन का रेगुलर फंक्शन यूज़ करते हैं, वही चीज़ हम लोग जब एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो नहीं लिखना पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, एरो फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हो, आपको क्लास अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं किसी प्रकार से मैं रिएक्ट का वीडियो बनाते जाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब में सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट कैसे करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, दैट मीन्स ना आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करके ही जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है।